Dear students, in the last lecture, we have started some special type of diodes and their applications. And we have done the Zener diode, how it acts as a voltage regulator, its circuit, its working we have done. After that, we have done the light emitting diode. कोई भी डायोड है वो लाइट को कैसे एमिट कर सकता है, और हमने देखा था कि लाइट एमिटिंग डायोड्स आर more efficient than our simple incandescent lamps. तो इसी सीरीज में जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फोटो डायोड का। फोटो डायोड, लेकिन फोटो डायोड करने से पहले जो मेन प्रिंसिपल है हमारा फोटो डायोड का, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोटो डायोड का जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज फोटो कंडक्शन। फोटो कंडक्शन, ठीक है। तो पहले हम फोटो कंडक्शन डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दिस फोटो डायोड। फोटो डायोड, तो एज दिस नेम सजेस्ट, कंडक्शन ड्यू टू फोटोन। कंडक्शन ड्यू टू फोटोन। तो अगर हम फोटोन्स के मीन से अगर कंडक्शन होता है किसी डायोड के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर, तो दैट इज नेम्ड एज फोटो कंडक्शन। तो फोटो कंडक्शन इज सिंपली द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड कंडक्शन ड्यू टू फोटोन्स। ड्यू टू फोटोन्स। और जनरली जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा कंडक्शन कब होता है? देखो सिंपल सी बात है, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा कंडक्शन कब शुरू होता है? कंडक्शन शुरू होता है जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं। और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कब जंप करेंगे? जब इनको एनर्जी मिल जाएगी किसके बराबर? इस बैंड गैप के बराबर। इस बैंड गैप के बराबर अगर बैंड गैप के बराबर एनर्जी मिलेगी तो दे कैन जंप टू कंडक्शन बैंड। नाउ अगर जो फोटोन की एनर्जी है, हमें पता है कि फोटोन की जो एनर्जी दैट इज एच न्यू, इफ इट इज लेस देन ईजी, इफ इट इज लेस देन ईजी, तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो विद इन बैंड्स मूव कर सकते हैं। विद इन बैंड्स मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो एच न्यू है इट बिकम्स ग्रेटर देन ईजी, हम कहेंगे चलो मच मच ग्रेटर देन ईजी या ग्रेटर देन ईजी से शुरू करते हैं। जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से दे कैन टेक दिस एनर्जी फ्रॉम द फोटोन and they can move to conduction band and they can start conduction and they can start conduction। conduction हमारा शुरू हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जनरेट हो जाएंगे। तो जो ये वाली सिचुएशन है और हम कहेंगे कि when h is greater than equal to Eg, क्योंकि इक्वल टू Eg होगा तब भी हमारे पास जो अपर मोस्ट फील्ड लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है लोअर मोस्ट अनफील्ड लेवल्स पे, लोअर मोस्ट एम्प्टी लेवल्स पे, ठीक है, अनऑक्यूपाइड लेवल्स पे। तो जो फोटो कंडक्शन की जो कंडीशन है कि जो एच न्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ईजी, पहले तो ये कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई होती है ओनली देन फोटो कंडक्शन कैन बी देयर, ओनली देन फोटो कंडक्शन कैन बी देयर, हो सकता है। उसके बाद अब बात आती है कि कितनी, यहां से तो आ गया कि एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। जो एनर्जी न्यू है इट मींस इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू Eg by H, Eg by H। और हमें पता है कि जो न्यू है, न्यू इज इक्वल टू C by lambda, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू Eg by H, और आई कैन से दिस lambda इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू Hc over Eg, where this Eg is in electron volt। तो अगर हम इसके हिसाब से लेके चलें तो हमारे पास एक कट ऑफ वेवलेंथ आ जाती है विच इज इक्वल टू h की, बिकॉज h इज ए कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, हमें इसकी वैल्यू पता है 6.625 टू 10 पावर -34 जूल सेकंड। c इज आल्सो ए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 3 टू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.24 ओवर Eg इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइक्रोमीटर के अंदर। तो जो मैक्सिमम कट ऑफ है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ हम इससे
इसके ऊपर डालेंगे ताकि जो कंडक्शन शुरू हो जाए, मतलब इससे छोटी वेवलेंथ हमें डालनी पड़ेगी। इससे ज्यादा जब भी हम वेवलेंथ डालेंगे तो क्या है, फोटो कंडक्शन हो सकता है। और वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका बैंड गैप कितना। अगर हम बैंड गैप की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास एक अपर कट ऑफ आ जाएगा कि जो वेवलेंथ है वो इससे कम होनी चाहिए। ओनली देन फोटो कंडक्शन कैन बी देयर, ओनली देन फोटो कंडक्शन कैन बी देयर। और इसके बेस पे अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का केस देखें, फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला मेरे पास आया कि जो लैम्डा सी है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1.24 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय ईजी, एंड दिस ईजी इट शुड बी ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन ईजी इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसका केस है, जब हमारे पास जो ईजी की वैल्यू है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ये केस हमारे पास सिलिकॉन का। तो लैम्डा सी किसके बराबर होगा, लैम्डा सी हमारे पास होगा 1.24 डिवाइडेड बाय 1.1 एंड विच इज नियरली इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 1.13 माइक्रोमीटर, 1.13 माइक्रोमीटर। सिमिलरली अगर मैं ईजी लूं जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें लैम्डा सी के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगी 1.24 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये हमारे पास आ जाएगी इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। इसका मतलब जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो जर्मेनियम के केस में ज्यादा है और जो सिलिकॉन है सिलिकॉन के केस में इससे कम है, इससे कम है। ठीक है, इसके बेस पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, अगर हम देखते हैं कि ये इस डायरेक्शन में सपोज मेरे पास लैम्डा है और इस केस में रिस्पॉन्स ऑफ फोटोडायोड, ये सपोज ये जो रीजन आता है, ये जो रीजन आता है इट इज सपोज रीजन ऑफ विजिबल रीजन। ये हो गया मेरे पास विजिबल रीजन। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो मेरे पास जो सिलिकॉन का ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस, और जो जर्मेनियम का ग्राफ आएगा वो आएगा दैट विल बी लाइक दिस। ये है मेरे पास लैम्डा सी, क्योंकि ये कट ऑफ ये सपोज सिलिकॉन का आ गया, ये सपोज जर्मेनियम का आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास विजिबल रीजन में नहीं आती बल्कि फार इन आईआर रीजन में आती है। ठीक है ना, फार सॉरी इसमें यूवी रीजन में आती है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली हम इनको यूज तो करते हैं लेकिन इनकी जो एफिशिएंसी है वो विजिबल रीजन में जनरली कम होती है, जनरली कम होती है। ठीक है, तो ये तो है कि कैसे हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या कोई भी और दूसरा सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करेगा कि जब हम उसको उसके अंदर फोटो कंडक्शन कराएंगे। अब आते हैं हम दूसरे उससे अगले पार्ट पे जो है फोटो डायोड। क्योंकि फोटो कंडक्शन, एक बात ध्यान रखना, फोटो कंडक्शन तक पीएन जंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फोटो कंडक्शन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल सिलिकॉन जर्मेनियम हो सकता है। यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन या एनपीएन या पीएन एन रीजन पी रीजन इसकी कहीं बात नहीं की। हमने सिंपल बात की कि कोई मटेरियल है, मटेरियल कौन सा है, उसका बैंड गैप कितना है, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास कंडक्शन किस तरह से होगा। लेकिन जब हम फोटो डायोड की बात करेंगे, फोटो डायोड के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास एक पी रीजन होगा, एक एन रीजन होगा। जनरली हम जो लाइट फॉल करवाते हैं इसके अंदर वो एक लेंस के थ्रू करवाते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल कंसंट्रेटेड लाइट इसके ऊपर फॉल करे, जंक्शन के ऊपर फॉल करे। पीएन जंक्शन को, फोटो डायोड को हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिवर्स बायस में। ये की लगा दी और ये मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फोटो डायोड। फोटो डायोड और कुछ नहीं है। फोटो डायोड हमने क्या किया, सिंपल एक डायोड लिया और उसके ऊपर हमने फोटॉन्स फॉल करवाने हैं पीएन जंक्शन के ऊपर, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम देखते हैं, देखो
हमने क्योंकि रिवर्स बायस में यूज कर रखा है, ऑब्वियसली जो इसका V और I करेक्टरिस्टिक होंगी वो रिवर्स की तरफ आएंगी। ये V हो गया, ये इधर I हो गया, ठीक है। जनरली हमने किया था कि जब कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है तो उसके अंदर एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है, ठीक है। इस करंट को हम इस केस में नाम देते हैं डार्क करंट का, डार्क करंट। तो विदाउट इल्यूमिनेशन व्हेन देयर इज नो फोटोन, तो क्या है, एक डार्क करंट फ्लो करता है विच इज सिंपल रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द डायोड। अब जैसे जैसे हम फोटोन की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो करंट है ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो करंट की वैल्यू है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। जनरली हमारे पास जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज के कारण वो हमारे पास माइक्रो रीजन में होता है, माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हम इसके ऊपर फोटो डायोड में यूज करते हैं तो ये जो करंट है ये हमारे पास मिली एम्पियर की रेंज का आता है। अब कैसे आता है मैं वो बता देता हूँ आपको, इसका प्रोसेस बता देता हूँ। जब हम रिवर्स बायस में इसको यूज कर रहे हैं तो जो ये डार्क करंट है, डार्क करंट मैंने बताया इट इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इल्यूमिनेशन। तो जो डार्क करंट है, डार्क करंट क्यों फ्लो करता है? डार्क करंट हमारा फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का नंबर बहुत कम होता है तो इसलिए जो करंट फ्लो करेगा उसका लेवल भी कम रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर फोटोन फॉल किया और जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो जो उस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गोट फ्री, वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे और जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं नाउ दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। और रिवर्स बायस उसके ऊपर अप्लाई है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, क्योंकि जब पीएन जंक्शन में चार्जेस जनरेट होंगे तो उसके अंदर हमारे माइनॉरिटी भी होंगे मेजॉरिटी भी होंगे। तो रिवर्स बायस हमने अप्लाई कर रखा है तो जो माइनॉरिटी करंट है वो हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे हम इल्यूमिनेशन को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास इल्यूमिनेशन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है कि जो करंट का जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, सो कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो हमारे इंक्रीज करते चले जाएंगे। और वो जब इंक्रीज करते चले जाएंगे तो जो जंक्शन से क्रॉस होने वाले चार्ज कैरियर्स हैं वो भी हमारे इंक्रीज करते चले जाएंगे, वो भी हमारे इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट है वो हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है कि हमने देखो जो कंसंट्रेट कराया वो, ये तो चलो छोटा रीजन है, मैं अगर इसको थोड़े से बड़े उस पर ड्रा करूं, ये जंक्शन है तो जंक्शन ये हमारे पास डिप्लेशन लेयर है, ये पी हो गया ये एन हो गया। जंक्शन से जितना दूर फोटोन फॉल करेगा, जितना दूर फोटोन फॉल करेगा उतनी ही जंक्शन को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? जब कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है तो जितने हमारे चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं उतने ही रिकंबाइन हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो हमारा सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तो जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज करता रहता है और जो नंबर ऑफ रिकंबिनेशन है वो हमारे उसी लेवल पे रहेंगे, तो इसलिए जो करंट है वो इंक्रीज करता है। अब जितना जंक्शन से दूर होगा चार्ज कैरियर जनरेट हुआ, जब वो जंक्शन तक पहुंचेगा उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकंबिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है ना उसको रास्ते में कोई अपोजिट चार्ज कैरियर मिल जाए, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसको रास्ते में होल मिल गया तो उसके साथ रिकंबाइन कर जाएगा। जब रिकंबाइन कर जाएगा तो जंक्शन तो क्रॉस होगा नहीं, और जब तक जंक्शन क्रॉस नहीं होगा तब तक उसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि जो हमारा करंट की मेजरमेंट है वो उन्हीं चार्ज कैरियर्स के कोरस्पॉन्डिंग है जो जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते रहते हैं, मान लो ये हमारे पास जंक्शन का है और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम जंक्शन, तो जितना नजदीक होगा उतना करंट ज्यादा होगा, जितना दूर होगा उतना ही करंट हमारा कम होता चला जाएगा, उतना ही करंट हमारा कम होता चला जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि जो हम, इसलिए हम फोकस करते हैं लाइट को, कि जो हम फोकस करें वो बिल्कुल एग्जैक्टली जंक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ ए फोटोडायोड वर्क्स। इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो एप्लीकेशन जहां पे भी हमारे पास ऑप्टिकल यूज होगा, ऑप्टिकल मेमोरीज हमें सेमीकंडक्टर्स में, ऑप्टिकल यूज कहीं पे भी सेमीकंडक्टर्स के केस में होगा, वहां पे हम इनको फोटोडायोड्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल
जैसे हाई स्पीड रीडिंग है कंप्यूटराइज्ड पंच्ड कार्ड्स की, तो वो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। लाइट डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, वहां पे हमें यूज करते हैं। रीडिंग ऑफ फिल्म साउंड ट्रैक्स है, वहां पे हम यूज करते हैं। और जो जो भी हमारे लाइट ऑपरेटेड स्विचेस हैं, जो सेंसर्स हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशन, मैंने बताया ना, जहां पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑप्टिकल मीन से स्टडी करते हैं, वहां वहां हम फोटो डायोड का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो कंडक्शन एंड फोटो डायोड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा सिमिलर है, वो है सोलर सेल का। सोलर सेल, सोलर सेल का जो प्रिंसिपल है वो मोर और लेस हमारा फोटो डायोड जैसा ही है। सोलर सेल का एक्चुअली कहां से कंसेप्ट आया, क्योंकि जब सन से, सन हमें पता है इट इज मतलब ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत बड़ा सोर्स है जिससे एनर्जी कंटिन्यूसली अर्थ पे आ रही है, और हमारी अर्थ पे हम इस एनर्जी को बहुत कम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो सोलर सेल हमारे पास वो सेल है जो उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो कन्वर्जन है ये हमारा पीएन जंक्शन के थ्रू ही होता है, पीएन जंक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, हम क्योंकि वही कंसेप्ट है कि जैसे जैसे फोटॉन्स आएंगे वो क्या है कि वो चार्ज करियर जनरेट करेंगे, चार्ज करियर को हम जब स्टोर कर लेंगे तो वो एक सेल की तरह काम करेगा, वो एक सेल की तरह काम करेगा। तो इसके, लेकिन इसके लिए हमें खास तौर पे जरूरत क्या होती है, खास तौर पे जरूरत ये होती है कि जो हम जंक्शन बनाते हैं, जंक्शन हमारा यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जो पी रीजन और एन रीजन, अभी तक हमने जितने डायोड्स यूज किए, पी रीजन और एन रीजन की विड्थ हमारी यूनिफॉर्म होती है। इसके अंदर हम जो पी रीजन की विड्थ है दैट शुड बी नेग्लिजिबल स्मॉल, और जो एन रीजन है वो हमारे पास लार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, पी रीजन की जो विड्थ दैट शुड बी नेग्लिजिबल स्मॉल, और जो एन रीजन है वो हमारे पास लार्ज होना चाहिए, क्योंकि जो पी रीजन है, जो पीएन जंक्शन है, वो हमारे पास एक्टिव रीजन की तरह काम करेगा, और जो एन रीजन है वो हमें उसका बेस प्रोवाइड करेगा। तो इसकी अगर हम सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, हमें पीएन जंक्शन देते हैं जिसकी जो पी की विड्थ है वो नेग्लिजिबल स्मॉल है। ये सपोज हमारे पास जंक्शन है, ठीक है, ये ऊपर वाला मेरे पास पी हो गया और नीचे वाला एन हो गया, एन हो गया, और ये बीच में हमारे पास इसका जो जंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या करते हैं, इस पी के ऊपर एक एक रिंग बना देते हैं, एक रिंग, रिंग मतलब चारों तरफ हमने एक मेटालिक उससे कर लिया और बीच में हमने खाली स्पेस छोड़ दिया। ठीक है ना, बीच में खाली स्पेस छोड़ दिया, एक हमने रिंग अप्लाई कर दिया। तो जब हम रिंग अप्लाई करेंगे इसका मतलब मेरे पास जो मेटालिक रीजन होगा वो इधर होगा और इधर होगा, इधर होगा। यहां से हम एक इलेक्ट्रोड देते हैं, इसके ऊपर हम लगाते हैं फिर ग्लास का इलेक्ट्रोड। ये हो गया मेरे पास ग्लास। ग्लास इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जितने भी फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करें वो सारे के सारे पी रीजन तक पहुंचे, बीच में कुछ भी अब्जॉर्प्शन ना हो। पी रीजन की विड्थ भी हमें इतनी मिनिमम रखनी पड़ती है कि हमारी कोशिश ये है कि जितने भी फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करेंगे, जितने भी हमारे इस पी तक पहुंचेंगे, वो सारे के सारे जंक्शन तक आने चाहिए, क्योंकि जंक्शन में ही अल्टीमेटली जो चार्जेस है उनको जनरेट होना है। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है ये हम इसको मेटेलिक बेस प्रोवाइड करते हैं, और जो मेटल है हमारे पास ये भी हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड हमारा ये होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारा ये होगा। जैसे ही अब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, जैसे ही लाइट फॉल करेगी, क्या है, फोटॉन्स हैं, दे फोटॉन्स दे विल पास ग्लास प्लेट, दे विल फॉल ऑन पी टाइप। पी टाइप को की लेयर को हमने इतना थिन बना दिया कि सारे के सारे जो फोटॉन्स हैं दे कैन मूव टू दिस जंक्शन। जब ये जंक्शन पे पहुंचेंगे तो जंक्शन हमारे पास क्या है कि जहां पे जो चार्ज फ्री रीजन है, जैसे ही इसके ऊपर आएंगे अगेन फोटो कंडक्शन हमारा स्टार्ट होगा, वहां पे जो चार्ज करियर है वो जनरेट होंगे, चार्ज करियर जनरेट होंगे तो जो चार्ज करियर है वो हमारे दोनों तरफ फ्लो करेंगे, दोनों तरफ फ्लो करेंगे। तो जो ये इलेक्ट्रोड्स, एक ऊपर लगा हुआ है एक नीचे लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये उनको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और जो कलेक्शन होगा दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द कंडक्शन। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए सोलर सेल। जनरली जो हम सोलर सेल यूज करते हैं वो सिलिकॉन एंड सेलेनियम के यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड सेलेनियम। सिलिकॉन जो मटेरियल है, देखो सिलिकॉन की जो
जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है वो हमारी नॉर्मली 3000 एंगस्ट्रॉम से लेके 3000 एंगस्ट्रॉम से लेके और 12000 एंगस्ट्रॉम तक है। सिलिकॉन की 3000 एंगस्ट्रॉम से 12000 एंगस्ट्रॉम तक है। बट जो इसकी मेजर मिलती है वो मिलती है हमें 8000 एंगस्ट्रॉम पर, 8000 एंगस्ट्रॉम पर, विच इज ए इंफ्रारेड रीजन, ऑब्वियसली विच इज इंफ्रारेड रीजन। तो लेकिन जो सिलिकॉन और सेलेनियम की जो जो सेल्स हैं वो ज्यादा इसलिए यूज होती है कि एक तो उनकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा है, पावर एफिशिएंसी मींस जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है उनकी वो ज्यादा है, और एक उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कन्वर्जन एफिशिएंसी ज्यादा है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। जनरली जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है सोलर सेल्स की वो हमारे पास 10% टू लेके 40% है। मींस हमारे पास जो मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी की सेल है हम यहीं तक रीच कर पाए हैं। ओनली 40% ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और जिसमें तो हम ये कहते हैं कि इसकी पावर एफिशिएंसी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। इस केस में हमें बहुत ऐसे काम हैं जो अभी करने बाकी हैं, तो दैट्स व्हाई द रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस एस्पेक्ट। इसके अलावा हम जो जो मटेरियल्स यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, और देन इंडियम आर्सेनाइड, then after that calcium sulfide. Also we can use इसके अंदर और भी थे, चलो वो आप देख लेना, ये हैं, ठीक है। और क्वेश्चन अब ये भी आता है कि सिलिकॉन और सेलेनियम क्यों, मैंने बताया कि इनकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इनका यूज इसलिए भी होता है क्योंकि ये हमारे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर से एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तक विदस्टैंड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने बताया ना कि ये स्टेबिलिटी ज्यादा है इनकी, ये टेम्परेचर रेंज को बियर कर सकते हैं, कन्वर्जन एफिशिएंसी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई वी जनरली यूज दिस सिलिकॉन एंड सेलेनियम सोलर सेल्स। आपकी एप्लीकेशंस आपको पता ही है कि इसका जो मेजर रोल है वो क्या है कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनके लिए इसका बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि जो जो एनवायरनमेंट में हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है, सोलर एनर्जी अवेलेबल है, ये बेसिकली उसको कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो आज हमने फोटो डायोड किया, फोटो कंडक्शन किया, फोटो डायोड किया, एंड देन हमने सोलर सेल किया। आई थिंक आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी, फिर भी कोई डाउट होगा तो हम उसको लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम इससे आगे जो डिस्कस करेंगे वो फिर नेक्स्ट